हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम न्यूज बाय जेके में। तो दोस्तों आज हम आप लोग को एमटीएस पोस्ट के बारे में दोस्तों बताने वाले हैं सारे चीज़। एमटीएस पोस्ट का क्या क्वालिफिकेशन रहने वाला है, अगर आप एमटीएस पोस्ट को भरना चाहते हैं तो क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या सिलेबस होता है, कितना वेतन मिलता है एमटीएस पोस्ट में, ड्यूटिंग टाइमिंग क्या होता है इसका दोस्तों, कितना ड्यूटी करना पड़ता है आप लोग का, वर्कलोड क्या होता है, कितना काम करना पड़ता है आप लोग को इस एमटीएस पोस्ट में, कितना प्रमोशन है, कब आप लोग का प्रमोशन हो सकता है, इन हैंड सैलरी कितना मिलता है, सारा कुछ जो दोस्तों आप लोग को आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं एमटीएस पोस्ट के बारे में। तो सारा कुछ आज डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। तो आप लोग अगर अभी तक चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह हम एग्जाम से रिलेटेड खबरें आप लोग को ला करके देते रहते हैं। चलिए दोस्तों आज हम लोग जान लेते हैं एमटीएस पोस्ट के बारे में। इसके बारे में सारी चीज़ हम लोग डिटेल में आज बात करने वाले हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग पहले क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तब आप जो है एमटीएस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप एमटीएस पोस्ट को भर सकते हैं। तो चलिए पहले इसके क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों, पहले एमटीएस पोस्ट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो एमटीएस पोस्ट जो है यह एक केंद्र सरकार की पोस्ट है। एसएससी द्वारा इसकी वैकेंसी निकाली जाती है, एसएससी एमटीएस के द्वारा। साथ ही में दोस्तों एमटीएस का फुल फॉर्म होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ इसके फुल फॉर्म से ही पता चलता है दोस्तों कि आप लोग को कई काम जो है करने पड़ सकते हैं। सारे काम जो आप लोग को करने पड़ेंगे वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की ऑफिस में ही ये सारा काम आप लोग को करना पड़ेगा, जो भी वर्क इसमें होगा। दोस्तों यह ग्रुप सी की नौकरी है, एमटीएस जो है यह ग्रुप सी की नौकरी है। इसके आगे हम लोग ग्रेड पी की भी बात करेंगे, इसकी वेतन की भी बात करेंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों आइए इनकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए ताकि हम जो है एमटीएस के इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इसका क्वालिफिकेशन दोस्तों बहुत ही न्यूनतम रखा गया है। अगर आप मात्र टेंथ पास है, अगर आप 10वां पास कर लिए हैं तो आप जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और लेकिन आपकी एज जो है कम से कम न्यूनतम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए। दोस्तों अगर आपकी कम से कम 18 साल एज हो गई है और आप 10th पास है तो आप इस एमटीएस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, आप इस एमटीएस पोस्ट को भर सकते हैं। अधिकतम इसकी एज की बात करें दोस्तों तो अधिकतम एज जनरल कैटेगरी वाले के लिए 25 साल है। न्यूनतम एज 18 साल और अधिकतम 25 साल, वो भी जनरल कैटेगरी वाला का। आप लोग जानते होंगे जैसा कि प्रत्येक एग्जाम में रिजर्वेशन दिया जाता है रिजर्व कैटेगरी वाले का, तो ओबीसी को 3 साल का जो है रिजर्वेशन दिया जाता है। तो अगर आप 28 साल के भी हैं और अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसी प्रकार से एससी एसटी वाले को 5 साल का रिजर्वेशन दिया जाता है, तो आप इसमें जोड़ सकते हैं और वहाँ तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों ये तो हो गई उसकी क्वालिफिकेशन की बात कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए आप लोग को एमटीएस के फॉर्म को फिलअप करने के लिए। अब आइए और आगे हम लोग जानकारी जान लेते हैं कि एमटीएस पोस्ट में सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, क्या क्या सिलेबस होता है इसका, किस तरह से जो है इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, सारा कुछ हम लोग आज बात कर लेते हैं डिटेल में इस वीडियो में। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसके पहले सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों इसका जो सिलेबस होता है दोस्तों, इसका सिलेबस में 25 क्वेश्चन मैथ पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन रीजनिंग पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाते हैं और 25 क्वेश्चन जीके एंड जीएस के पूछे जाते हैं। दोस्तों चूंकि ये 10th में फॉर्म फिलअप होता है तो इसका जो एग्जाम पैटर्न होता है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। मैथ के कॉमर्शियल और एडवांस दोनों मैथ पूछे जाते हैं, रीजनिंग के भी कोडिंग डिकोडिंग एसर्शन रीजन बहुत सारे प्रश्न जो है आप लोग को पूछे जाते हैं, देखने को मिल सकते हैं। इंग्लिश के भी दोस्तों आप लोग को इजी ही 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जीके जीएस के भी क्वेश्चन जो है आसान ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं रहता है। तो दोस्तों ये तो हो गया उसके पीटी एग्जाम का, जो फर्स्ट एग्जाम होता है पीटी एग्जाम, उसका ये सिलेबस हो गया कि उसका सिलेबस में क्या क्या पूछता है। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो आप लोग को सिलेबस बता दिए। तो दोस्तों इसमें जो है 2 पेपर लिए जाते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। तो पेपर फर्स्ट का अभी हम लोगों ने आप लोग को सिलेबस बता दिया। ये जो था पेपर फर्स्ट का सिलेबस था, जिसमें आप लोग को मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस जो है 25-25 चारों क्वेश्चन जो है, चारों जो पार्ट है चारों से 25-25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वहीं दोस्तों अगर बात कर ले तो इसके अगर टोटल ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 25-25 क्वेश्चन चारों सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो टोटल जो है 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और टोटल मार्क्स भी आप लोग के 100 मार्क्स के ही पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं। कभी कभी सिलेबस इधर बदल के दोस्तों कभी एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स के कर दिए जाते हैं तो 150 नंबर का एग्जाम हो जाता है। लेकिन
ज़्यादातर अभी जितने भी एग्जाम हुए हैं तो 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स के ही ये एग्जाम होते हैं। इसमें बात कर ले दोस्तों टाइमिंग के, तो आप लोग को 90 मिनट का समय दिया जाता है और 90 मिनट में आप लोग को 100 क्वेश्चन बनाने होते हैं। तो कहीं अगर बात कर ले दोस्तों एलडीसी के एग्जाम या फिर सीजीएल के पीटी एग्जाम की बात कर ले, तो कहीं ना कहीं ये सब एग्जाम से इसका जो एग्जाम पैटर्न है और एग्जाम लेने का तरीका है, कहीं ना कहीं इन दोनों एग्जाम से आसान है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे एलडीसी का जैसे जो एग्जाम होता है उसमें आप लोग को मात्र 60 मिनट का टाइम दिया जाता है, 60 मिनट, और इसमें आप लोग को 100 क्वेश्चन करने होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे एमटीएस में तो आप लोग को 90 मिनट दिए जाते हैं और 90 मिनट में मात्र 100 क्वेश्चन जो है आप लोग को करने होते हैं। और इसका निगेटिव मार्किंग की बात कर ले तो जैसा कि सब में होता है 1/4 इसका निगेटिव मार्किंग होता है। एक अगर आप लोग को 4 गलत हो जाएगा तो उसमें 1 नंबर जो है आप लोग का सही नंबर से काट लिया जाएगा। तो ये इसका निगेटिव जो है प्रोसेस का, निगेटिव मार्किंग का प्रोसेस है इसका। और साथ ही में आप लोग को 90 मिनट का समय दिया जाता है 100 क्वेश्चन को बनाने के लिए। इसका जो एग्जाम होता है दोस्तों, एग्जाम टाइप जो होता है इसका ऑनलाइन होता है। जो पहला एग्जाम आप लोग का लिया जाएगा वह एग्जाम ऑनलाइन जो है आप लोग को कंप्यूटर पे दिया जाएगा, सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर पे आप लोग को ऑनलाइन एग्जाम जो है फर्स्ट एग्जाम देना होता है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके सेकंड पेपर के बारे में। तो इसके सेकंड पेपर की अगर बात करें दोस्तों तो इसका सेकंड पेपर जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, यानी कि आप लोग को डिस्क्रिप्टिव पेपर लिया जाएगा। ये जो एग्जाम होता है दोस्तों यह ऑफलाइन होता है। कैसा होता है? ऑफलाइन होता है। आप लोग को एक पेपर दिया जाएगा और पेन दिया जाएगा और उसमें आप लोग को एसे या लेटर आप लोग को लिखना होता है दोस्तों। एसे या लेटर जो लिखना होता है यह 50 मार्क्स का होता है। यह जो पेपर होता है दोस्तों वह क्वालिफाइंग नेचर का होता है। कैसा होता है? इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। जो जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं, अगर आप लोग को 40% मार्क्स ला रहे हैं, 50 के 40% आप देख सकते हो दोस्तों, 50 का अगर 40% आप मार्क्स निकालेंगे तो अगर आप 20 मार्क्स लेकर के आ रहे हैं तो आप जो है इस डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्वालिफाई कर दिए जाएंगे। तो ये जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होता है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। वहीं अगर आप अदर कैंडिडेट हैं, दूसरे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जनरल को छोड़ करके, तो अगर आप 35% मार्क्स लेकर के आते हैं तो आप जो है इस डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्वालिफाई कर दिए जाएंगे। इसका जो मेरिट बनता है दोस्तों, कई जो है स्टूडेंट का कंफ्यूजन रहता है कि मेरिट जो इसका बनता है वह किस बेसिस पे बनता है। तो इसका जो मेरिट बनता है वह ओनली फर्स्ट पेपर के बेसिस पे ही बनता है। जो आप लोग के फर्स्ट पेपर लिए जाते हैं जिसमें कि 100 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं 100 मार्क्स के, जिसमें 25 मैथ, 25 रीजनिंग, 25 जीके जीएस और 25 जो है इंग्लिश के पेपर होते हैं। उसी से आप लोग का जो है मेरिट बनाया जाता है। तो ये तो इसका हो गया दोस्तों एग्जाम टाइप का, एग्जाम प्रोसेस की क्या किस तरह से एग्जाम लिया जाता है, किस तरह से इसका सिलेक्शन होता है और किस बेसिस पे इसका सिलेक्शन किया जाता है। तो ये सारा हम लोगों ने बात कर लिया है। अब आइए दोस्तों हम जानते हैं इसके कि जॉब में इसका क्या क्या काम करना पड़ता है। तो अगर आप लोग की सिलेक्शन हो गई एमटीएस में तो आप लोग को क्या क्या काम करना पड़ेगा। बहुत सारे कैंडिडेट का यह मन में जो है चलते रहता डाउट कि अगर हम एमटीएस दे दिए, एमटीएस में अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, कहाँ ड्यूटी हमें मिलेगा, ये सब जानकारी आइए दोस्तों हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप एमटीएस की जॉब जो है क्वालिफाई करते हैं, अगर आप लोग को एमटीएस की जॉब लगती है तो आप लोग को भारत के किसी भी राज्य में आप लोग को भेजा जा सकता है। भारत के किसी भी राज्य में आप लोग को ड्यूटी जो है लग सकती है। लेकिन जो आप लोग की ड्यूटी होगी दोस्तों वह केंद्र सरकार के ऑफिस में ही आप लोग को ड्यूटी दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप लोग को कहीं भी ड्यूटी लगा दी जाएगी। हाँ, किसी भी राज्य में आपकी ड्यूटी हो सकती है लेकिन केंद्र सरकार के ऑफिस में ही आप लोग को ड्यूटी दी जाएगी। अब दोस्तों आइए जानते हैं हम लोग कि इस जॉब में हम लोग को काम क्या क्या करना पड़ता है। तो अगर आप लोग एमटीएस के जॉब जो है दोस्तों, अगर आप लोग एमटीएस की जॉब प्राप्त कर लिए हैं, अगर आप लोग को एमटीएस क्वालिफाई अगर करिए हैं तो आप लोग को अगर वहाँ जाइएगा ऑफिस में तो आप लोग को क्या काम करना पड़ेगा। तो जैसे कि फोटोकॉपी करवाना हो, अगर वहाँ कोई जैसे कि एलडीसी का बंदा हो या फिर और कोई ऑफिसर अगर बैठा हुआ हो तो वो आप लोग को जैसे बोलेंगे कि इसका फोटोकॉपी निकाल दो, तो वहाँ मशीन होती है, आप लोग को फोटोकॉपी निकाल करके उनको देना है। या फिर कोई ईमेल हो तो ईमेल आप लोग को चेक करना है, सिस्टम रहेगा वहाँ पर ईमेल चेक करना है कि किनका किनका ईमेल आया है और आगे आप लोग को फॉरवर्ड करना है उस जानकारी को। साथ ही में दोस्तों फैक्स आपको भेजना पड़ सकता है, फाइल को इधर से उधर करना पड़ सकता है। जैसे कि कोई फाइल कहीं रखा हुआ है तो उस फाइल को गोदरेज से निकाल करके आप लोग को ला करके साहब के टेबल पे देना होता है। तो यही सब जो काम होता है दोस्तों इसमें होता है। कहीं कहीं आपके जो है टैलेंट पे भी डिपेंड करता है। अगर आप लोग अच्छे तरीक़ा से कंप्यूटर चलाते हैं तो आप लोग को जो है ईमेल भी भेजने के लिए या फिर ईमेल आप लोग को क्या क्या आ रहा है वो सारा फैक्स भेजने के लिए या फिर ट्रांसफ़र या फिर स्पीड पोस्ट भी करने के लिए आप लोग को दे दिया जाएगा। जैसे कि जितने भी इतने जैसे मान लेते हैं लेटर है, कुछ लेटर हैं 50-60, तो बोलेंगे सारे को आप लोग स्पीड पोस्ट करवा दो जा करके वहाँ से। तो ये सारा जो काम होता है ये एमटीएस वाले बंदे का ही होता है। बहुत सारे कैंडिडेट के मन में ये डाउट रहता है दोस्तों कि क्या हम जब एमटीएस की जॉब करेंगे तो क्या हम लोग को
साफ सफाई या झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, तो नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर कोई बंदा आप लोग को बोलता है कि एमटीएस के जॉब करने के बाद आप लोग को साफ सफाई करना पड़ेगा या झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है। झाड़ू पोछा देने के लिए और साफ सफाई करने के लिए दोस्तों अलग से जो है स्टाफ जो है हायर किए जाते हैं, उसकी अलग से वैकेंसी निकाली जाती है। तो जो एमटीएस पोस्ट के बंदे होते हैं, चूंकि ये ग्रुप सी का पोस्ट है, तो आप लोग से जो है ये सारा काम नहीं करवाया जाता है। अगर कोई बोलता है तो ये बिल्कुल गलत बात है। साफ सफाई और झाड़ू पोछा करने के लिए अलग से वहाँ स्टाफ होते हैं। एमटीएस वाले बंदे जो है ये सारा काम नहीं करते हैं। आप लोग का काम होगा फोटोकॉपी करना, ईमेल जो आया है उसे रिसीव करना, देखना, आगे बताना कि किनका किनका ईमेल आया है, फैक्स करना, फाइल को ट्रांसफ़र करना इधर से उधर, या फिर स्पीड पोस्ट करना। ये सारे काम ही आप लोग को जो है एमटीएस के जॉब में करना पड़ सकता है। ये जो अगर कोई बंदा बोलता है कि आप लोग को झाड़ू देना पड़ेगा, साफ सफाई करना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। तो आप उनके बहकावे में नहीं आए। बहुत ही अच्छी जॉब है एमटीएस, ऐसा नहीं है कि एमटीएस अच्छी जॉब नहीं है। आइए आगे हम लोग बात कर लेंगे दोस्तों कि इसकी क्या सैलरी रहने वाली है, क्या दोस्तों आप लोग की कितना प्रमोशन हो सकता है, कब आपका प्रमोशन होगा, सारा कुछ आप लोग को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को देखते रहिएगा आगे तक। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके सैलरी के बारे में। तो दोस्तों वेतन जो इसका दिया जाता है वो 7th पे यानी कि लेवल 1 के हिसाब से जो है इसका जो 7th पे अभी लागू किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, उसके तहत ही इसका वेतन दिया जाता है। इसका 1800 ग्रेड पे है, आप लोग जानते होंगे एमटीएस के पोस्ट का जो ग्रेड पे है वह 1800 है। तो लगभग आपके इन हैंड जो सैलरी बनती है, वहाँ सिर्फ सैलरी की बात कर रहे हैं, उसमें टीए डीए ये सब नहीं जोड़ के सिर्फ सैलरी जो आपकी बनेगी वह बनेगी लगभग 18,900 रुपये। ये तो आप लोग को बिना टीए डीए जोड़े बिना ही मिलेगी। लेकिन अगर आप जैसे कि एक्स या बाई कैटेगरीज वाइज जो है शहर को बांट दिया गया है, तो किस शहर में आप लोग का जो है जॉब लगा है, कहाँ आप लोग का ड्यूटी है, उस पर डिपेंड करता है। बाकी आपका टीए उसके हिसाब से दिया जाता है, डीए आप लोग का उसके हिसाब से दिया जाता है, और जो हाउस रेंट दिया जाता है वो उसी शहर के हिसाब से दिया जाता है। तो लगभग अगर देखिए तो एमटीएस के जो जॉब करते हैं बंदे, उनका जो लगभग जो वेतन बन जाता है दोस्तों, वह करीब करीब 28 से 29 हज़ार रुपया लगभग जो है आप लोग का इन हैंड सैलरी जो है शुरू में मिलना स्टार्टिंग हो जाता है। तो लगभग 28 से 29 हज़ार रुपया पेमेंट जो है आप लोग को मिलना शुरू हो जाता है शुरू में 7th पे के हिसाब से। वहीं दोस्तों अगर वर्कलोड की बात कर ले तो आप लोग का इसमें वर्कलोड बहुत ही कम होता है। ऑफिस में बस सिर्फ फाइल ट्रांसफ़र करना या फोटोकॉपी करना, ईमेल भेजना। वहीं अगर रेलवे में देख ले दोस्तों, अगर रेलवे ग्रुप डी की बात कर ले, वेतन उसका भी वह भी 1800 ग्रेड पे का ही जॉब है। लेकिन अगर रेलवे ग्रुप डी की बात करें तो रेलवे ग्रुप डी से बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये जॉब है एमटीएस का, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में अगर आप लोग को ट्रैकमैन का पोस्ट मिल गया है दोस्तों, तो आप लोग जानते हैं कि कितना परेशानी होता है उसमें। आप लोग को जो है ट्रैक पे चलना पड़ता है, वहाँ पे धूप में, ये सब बहुत ही परेशानी होता है ग्रुप डी में। लेकिन एमटीएस में ऐसा नहीं होता है। आप लोग को ऑफिस में ही आप लोग को कहीं ना कहीं आप लोग को ऑफिस में ही काम करना पड़ेगा, और वहीं पे आप लोग को फाइल ट्रांसफ़र करना, ईमेल चेक करना, स्पीड पोस्ट करना वगैरह, यही सब काम करना होता है आप लोग का। दोस्तों अब आइए इसके प्रमोशन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों जो एमटीएस के बंदे होते हैं उसके अगर प्रमोशन के बारे में कर ले तो पहला तो एक इसका डिपार्टमेंटल एग्जाम देकर के भी अपना आप प्रमोशन ले सकते हैं। वहाँ बराबर जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम होते रहता है दोस्तों। तो आप अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं तो आप जो है अगले पोस्ट के लिए जो है एलिजिबल हो जाएंगे, और अगले पोस्ट पे जो है आप लोग का प्रमोशन कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं भी देते हैं, फिर भी 3 साल के बाद आप लोग को प्रमोशन हो जाता है, और 3 साल के बाद आप एमटीएस से एलडीसी पोस्ट पे चले जाते हैं और आप एलडीसी हो जाते हैं। तो एलडीसी का ग्रेड पे आप लोग का बढ़ जाता है, और 1800 से 1900 ग्रेड पे हो जाता है, और इसका वेतन भी जो दोस्तों आप लोग का बढ़ जाता है, और कई इंक्रीजमेंट लग जाते हैं आपके वेतन में, जिससे आपका वेतन जो है जैसे ही आप एलडीसी के पोस्ट पे जाएंगे तो आपका वेतन जहां एमटीएस में 28 से 29 हज़ार मिल रहा था, वहीं अगर आप एलडीसी बनेंगे 2-3 साल के बाद तो आपका वेतन जो है 32 से 35 हज़ार रुपया के लगभग जो है बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो धीरे धीरे उसी प्रकार से फिर 3 साल के बाद दोस्तों इसका प्रमोशन यूडीसी में हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप लोग का प्रमोशन जो है होते रहता है। तो अगर आप 5-7 साल 8 साल अगर जॉब करते हैं आप एमटीएस के पोस्ट पे भी, तो आप यूडीसी आराम से बन सकते हैं, और उसका वेतन आप लोग को फिर 2400 ग्रेड पे आप लोग का दिया जाता है, जिसके वेतन फिर अच्छा खासा बन जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि एमटीएस का जो जॉब है दोस्तों, अगर कोई दोस्त बोलता है कि एमटीएस का जॉब खराब है, वहाँ आप लोग को साफ सफाई करना पड़ेगा, झाड़ू पोछा देना पड़ेगा, तो बिल्कुल गलत बात है। 10th पे यह जॉब निकाला जाता है भले ही दोस्तों, लेकिन इसमें प्रमोशन भी अच्छा है, और यह इसका वेतन भी अच्छा खासा है, और जॉब प्रोफाइल भी इसका ठीक ठाक है। और आपका काम जो है दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोग को ऑफिस में ही दिया जाएगा,
फालतू जगह जो है आप लोग को काम नहीं दिया जाएगा। तो कोई भी बंदा टेंशन नहीं ले, और अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो मन तन से जो है एमटीएस की तैयारी करें। दोस्तों फ्रस्ट्रेट आप लोग को नहीं होना है। कोई दोस्त अगर डिमोटिवेट भी कर रहा है तो वहाँ डिमोटिवेट आप लोग को नहीं होना है। बहुत ही अच्छा जॉब है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस जॉब को कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारा चीज़ था एमटीएस के बारे में जो मैं आप लोग को बता चुका हूं। तो अगर दोस्तों आप लोग को ये सारी चीज़ें सही तरीक़ा से समझ में आई होगी, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँच सके। साथ ही में दोस्तों आप बोलेंगे तो मैं सारा चीज़ डिटेल में एक वीडियो बना करके आपको बता दूंगा कि एमटीएस में कौन से चैप्टर से कैसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। सारा चैप्टर वाइज मैं आप लोग को जो है आप लोग को बता करके सारा कुछ बता दूंगा। तो दोस्तों अगर आप लोग को चाहिए कि चैप्टर वाइज आप बता दीजिए कि किस किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम इसकी तैयारी करें और अच्छे से हमको इसकी तैयारी करनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आप लोग के लिए वो वीडियो ही प्रोवाइड करवा दूंगा। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।